जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलजब्रिकल जो फार्मूलाज हैं जिसकी मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला फार्मूला आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यही फार्मूला आपके पास माइनस में किस तरह से होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला आपके पास में सिर्फ फ़र्क क्या है कि मिडिल टर्म जो है, अगर वहाँ पे a प्लस बी है तो मिडिल टर्म प्लस में होगा 2ab। अगर वहाँ पे a माइनस यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे जो आपके पास मिडिल टर्म है वो क्या होगा, -2ab होगा। तीसरा फार्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो ये जो आपके पास ड्राइव हुआ है वो फर्स्ट फार्मूले से आपके पास ड्राइव हुआ है। यानी अगर हम उस ऊपर वाले फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 2ab इस साइड पे आपके पास किस में प्लस में, तो वहाँ पे किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर हम माइनस वाले फार्मूले पे आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर हमें ए माइनस बी वाले फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साइड पे करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो माइनस की टर्म है वो जो वहाँ पे -2ab है वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, +2ab। तो स्टूडेंट्स अगला फार्मूला आपके पास है वो क्यूब का, यानी होल क्यूब का। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में हमें किसी वैल्यू को फाइंड करना हो, जैसे कि ए प्लस बी निकालना हो या ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह स्टूडेंट्स को हम नेगेटिव साइन के साथ देखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो सारे साइन आपके पास किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। लेकिन इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म वाले फार्मूले में देखें, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो वहाँ पर हमें स्टूडेंट्स क्या करें, अल्टरनेट साइन लेके चलना होता है। जी स्टूडेंट्स, अगला फार्मूला आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर किसी भी इंडिविजुअल टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाए और साइन माइनस का हो मिड में, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। स्टूडेंट्स अगला फार्मूला आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर किसी टर्म के इंडिविजुअल क्यूब हम करेंगे और आपके पास सेंटर में माइनस होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एंड देन आपके पास जो अगला फार्मूला आपके पास है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर टर्म यहाँ पे आपके पास माइनस में होगा यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तो ये मिडिल टर्म जो आपके पास ए बी वाला ये प्लस में आएगा। यानी आगे जितनी भी वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। और जो अगर आपके पास जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास है, यानी जो आगे क्वाड्रेटिक आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है वो आपके पास किस में होगा, ए स्क्वायर प्लस में होगा, ए बी माइनस में होगा, देन बी स्क्वायर अगेन किस में होगा, प्लस में होगा।